पुंगव तीर्थ चक्रवर्ती के चरणों में इंदौर समाज की ओर से सरसत वंदन। चुलक जी अलग जी को इच्छा में। महाराज श्री, आज मोक्ष सप्तमी का पावन दिवस रहा। वो प्रवचन जो आपके थे कि अपना जो अपमान करे उसको भी भगवान जी ने आशीर्वाद दिया है, उनको जो जिन्होंने दुख दिया उनको भी उन्होंने आशीर्वाद ही दिया है। चाहे हमारा अपमान हो, लेकिन हम मतलब विपत्ति में भी या संकट में भी, अपमान में भी अपना धैर्य रखें और सबको समानता के भाव से देखें। दूसरा, महाराज श्री, कल आपने जो प्रवचन दिया था दान के ऊपर दिया था, तो मेरा एक दान के में ही प्रश्न है कि सब लोग कहते हैं, जगत कहता है कि जो चीज़ें आप रुपया हम देते हैं तो हमारे पास से कम हो जाती है और अगर हम रखते हैं तो बढ़ जाती है, लेकिन नीति शास्त्र कहती है कि जो हम देते हैं वो शाश्वत हो जाती है और हम रखते हैं तो नष्ट हो जाती है। तो दान क्या शाश्वत होता है? महाराज श्री, जिज्ञासा यह है। दूसरी बात, राणा सांगा को जो दान दिया गया था या भेंट दी, वो दान दिया था कि भेंट दिया था भामाशाह ने राणा को जो दान दिया था या भेंट दी थी? दो चीज़ महाराज श्री। पहला बात बहुत अच्छी कहे कि हमें अच्छे कार्य करने पर अपमान मिलता है तो भी खुशी होना चाहिए। यानी सुबह का प्रवचन आप लोगों को समझ में आ गया। कहते हम ठेठ हिंदी बोलते हैं तो समझ में आ ही जाता है, क्योंकि सीधी सीधी आपकी भाषा में बोलते। वस्तुतः महान भाव, हर व्यक्ति बड़ा क्या चाहता है कि दुनिया हमारे अंडर में चले, हमारी हुकूमत चले। मेरे से क्यों नहीं पूछा तुमने मंदिर में झाड़ू क्यों लगा दी? मैं मंदिर का अध्यक्ष तो मैं था, मेरे पूछे झाड़ू क्यों लगा दी? बस इसी का ईगो है। मेरे बिना पूछे तुम मंदिर में झाड़ू लगा जाओ। अरे खुशी मनाओ कि मेरे अध्यक्ष काल में किसी अनजाने मेरे दुश्मन ने झाड़ू लगा दी, मेरा अध्यक्ष काल प्रभावित हो गया। हर व्यक्ति यही चाह रहा है कि मेरी हुकूमत चले। कोई मेरे से पूछ नहीं रहा तो मेरे अध्यक्ष बनने का मतलब क्या है? अरे तुम्हें पूछ नहीं रहा ये कि तुम्हारा काम नहीं हो रहा है। काम तो हो रहा है, लेकिन मुझे कोई नहीं पूछ रहा, तो मेरे अध्यक्ष बनने से मतलब क्या है? और अच्छा व्यक्ति होता है, मुझे पूछो या ना पूछो, काम तो हुआ है कि नहीं। बस ये जो सिद्धांत है, हर व्यक्ति यही टूट रहा है। यही सारे नेता लोग फेल हो जाते हैं कि वो कहते नहीं तुम झाड़ू लगाई तो तुम कौन होते हो झाड़ू लगाने वाला, मेरे से पूछते। और अच्छा अध्यक्ष कहेगा भैया जय जिनेंद्र, आपने झाड़ू लगा दी, मेरा काम हो गया, भली बिना पूछे किया तो क्या हो। तो ये सब चीज़ें अपने जीवन में आना चाहिए। और दूसरी बात, जो आज दान जो होता है, खर्च करने के बाद धर्म को कभी खर्च में नहीं लेना, इन्वेस्ट में लेना। त्याग आ जाता है, त्याग नष्ट हो जाता है, दान नष्ट नहीं होता। दान बीज बन करके फलता है। दान कहीं भी हो, किसी भी रूप में हो, दान जो है, जितना हम दान देते हैं वो कहीं ना कहीं से रिटर्न होता है, कहीं ना कहीं से। ज्ञान और धन खर्च करने से बढ़ता है, क्योंकि ये खाली स्थान में आता है। हाँ, उड़ाऊ खाऊ नहीं, ये तो बात होगा नहीं। यदि सही खेत में बीज बोया है तो फसल जरूर बढ़ेगी। सही पात्र में दान दिया है तो वो दान कभी खोटा नहीं जाएगा, वो दान कई गुना लेके आएगा। मैं तो अपने भक्तों को दान से पहले मैं खेत को देखता हूँ, खेत की मिट्टी देखता हूँ, और कई बार खेत में मैं ही हल चला देता हूँ, कूड़ा कचरा सब खेत का निकाल देता हूँ। फिर भक्त कहता है भाई बीज तू डाल दे, खेत तो मैंने ठीक कर दिया, क्योंकि मेरे पास बीज नहीं है। मेरे पास बीज नहीं, मैं स्वयं खेत हूँ और मेरे पास खेत है, मंदिर मेरा खेत है। मैं उसको बहुत अच्छा कर देता हूँ, निर्दोष कर देता हूँ, कूड़ा कचरा अलग कर देता हूँ। फिर भक्तों से कहता हूँ अब इस मंदिर के अंदर जो तुझे दान लगाना है डाल, तेरा बीज खाली नहीं जाएगा, क्योंकि मैंने खेत की मिट्टी को जान लिया है। इसलिए दान हमेशा बीज के रूप में रहता है, ऐसा मानना चाहिए।